कितने कम हो जाती है महीने की? अभी अंदाजा लगा? ये तो आपने बड़ा विचित्र क्वेश्चन कर लिया। इसके लिए तो मुझे सीए बुलाना पड़ेगा ना। फिर भी एक बता दो तो थोड़ा। कभी जोड़ी नहीं जी, जितना मिलता है उसमें सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। भगवान कितना बहुत मिलता देगा। है बता दो। और मेरे जो किसान भाई है, जो और दोस्त है, वो भी देख लेंगे, वो भी जान लेंगे नहीं थोड़ा। नहीं, भगवान का दिया बहुत है जी। भगवान सबको इतनी तरक्की दे, मतलब जितना दे रहा है बहुत ज्यादा दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आज आपको मैं एक ऐसे किसान के पास लेकर चलूंगा। उस किसान के बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये कोई आम किसान नहीं है, करोड़ों रुपए का इन किसान का कारोबार है। दूर तक आप देखेंगे जमीन इन्हीं की है। ये पूरा इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। यहाँ टाइलें रखी हुई है, इंटरलॉकिंग, जिन टाइलों का आजकल सड़कों में इस्तेमाल होता है। और फैक्ट्री लगा रखी है, ईंट का भट्टा है, बड़ा जोरदार जबरदस्त इनका एक मकान है, जमीन है। ये भी इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। और ये इन भाई साहब की यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर एक अस्पताल भी खोला है, इंदिरा अमृत वेलनेस सेंटर के नाम से। और यहाँ जगह इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हुई है। मतलब आप ये मान लीजिए, इन किसान का अलग ही टोरा है, इन किसान का अलग ही भोकाल है। ये दूर तक आप देखेंगे इन्हीं की जमीन पड़ी हुई है, इनका खुद का भट्टा है, खुद की इंटरलॉकिंग टाइल का काम है, फैक्ट्री लगा रखी है, अस्पताल खोल लिया है, कंपनी को रेंट पे दे रखा है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है। और अगर आपको मैं इनका मकान दिखाऊंगा तो मकान देख के आपकी भूख भाग जाएगी। और यहाँ टाइलें बननी है, यहाँ इनका भट्टा लगा हुआ है। और ये हमारे साथ त्यागी। त्यागी जी, पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनोज त्यागी, गाँव नगला इमरती। मनोज त्यागी जी, बहुत सुना आपके बारे में। कारोबार क्या क्या है आपका? ऐसा मेरा कारोबार मेन तो भट्टा ही है और इंटरलॉकिंग का प्लांट है ये। अभी ये आपके सामने हॉस्पिटल खोला है। हॉस्पिटल खोल लिया है, इंटरलॉकिंग टाइल का प्लांट है, भट्टा है, जमीन है, खेती बाड़ी का काम है, किसान है। जी जी, प्रॉपर किसान है, प्रॉपर किसान बचपन है, से सारे काम बचपन से किसान है। और भाई भट्टा है किसान का। ये अस्पताल खोल दिया इन्होंने, ये यहाँ पर टाइलें बनाई। चलो टाइलें के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी जी पूछिए। ये टाइलों में आप माल कौन क्या इस्तेमाल करते हैं? वैसे इसमें बजरी यूज होती है, बजरी और डस्ट यूज होता है, और डस्ट पड़ा हुआ है। हाँ, और सीमेंट यूज होता है। सीमेंट यूज होता है। हाँ जी हाँ जी। इसको बनने में कितना समय लगता है? वैसे भी एक दिन में बनती है, अगले दिन ये सांचों से बाहर निकाली जाती है। अगर इन सबसे पानी निकाल जाती है। इनकी डिमांड कहाँ कहाँ है, कहाँ जाती है ज्यादा? वैसे सरकारी काम जितने होते हैं उनमें डिमांड होती है। फिलहाल जैसे आरसीसी की रोड बनी हुई है आजकल गाँव में, हर शहर में इनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि कहीं से अगर बैठ भी जाती है फिर मिट्टी डालो उठा देते हैं, फिर उठा वरना रोड टूटती थी ज्यादा, फिर वो बनती नहीं थी। नुकसान कम है। नुकसान कम है, बहुत ज्यादा, बहुत कम है। बहुत कम है। आपको कहाँ से आइडिया आया प्लांट लगाने का? ऐसा प्लांट खेती देखो, बाड़ी से प्लांट में? अब ईंट से संबंधित पहले से जुड़े हैं, 20 साल से मेरा ईंट का काम है। अब ये चलन में है तो इसलिए पिछले 2-2.5 साल से ये कर रहे हैं। ये 8 लोग काम कर रहे हैं। 8 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम है? ऐसा मेरा भट्टा ईंटों का। अरे भट्टा आप ही का लगा हुआ है? जी जी जी, किस नाम से? नरेश ईंट उद्योग। आपने लगाया था, किसने लगाया? ये पिताजी ने लगाया था और मैं तो खैर उनके साथ हूँ। पिताजी के साथ? जी जी दोनों किसानी करते हैं? जी जी जी। जमीन कितनी है? जमीन भाई साहब मेरे पास 100 बीघे के लगभग है। 100 बीघे लगभग जमीन। पहले खेती से भट्टा लगाया, फिर ये लगाया। जी जी। और खेती करते हैं, गेहूं कट गए बढ़िया। हाँ, गेहूँ कट गए जी। वाहन साधन कौन कौन से है? वाहन बस अपने ये ट्रैक्टर वगैरह है जी, सारे जेसीबी है, जो खेती से संबंधित है, हैरो खड़ी है, सारी चीजें हैं लगभग। मतलब किसान के पास सब कुछ हाँ, है। सब कुछ है जी। भट्टे पे कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास भट्टे पे लगभग होंगे 500 से 700 लोग के करीब। 500-700 लोग हाँ। किसान के पास काम हाँ। कर रहे जी। हैं। और खेतों में कितने लोग काम कर रहे हैं? खेत में मान के चलो 5-6 लोग परमानेंट रहते हैं। 5-6 लोग हाँ। परमानेंट रहते हैं। कितने कम हो जाती है महीने की? अभी भाई अंदाजा साहब, लगा? ये तो आपने बड़ा विचित्र क्वेश्चन कर लिया। इसके लिए तो मुझे सीए बुलाना पड़ेगा ना। फिर भी एक बता दो तो थोड़ा। कभी जोड़ी नहीं जी, जितना मिलता है उसमें सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। भगवान कितना बहुत मिलता देगा। है बता दो। और मेरे जो किसान भाई है, जो और दोस्त है, वो भी देख लेंगे, वो भी जान लेंगे नहीं नहीं, भगवान का दिया बहुत है जी। भगवान सबको इतनी तरक्की दे, मतलब जितना दे रहा है बहुत ज्यादा दे रहा है, वो सफिशिएंट है। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं, अपनी लाइफ से खुश हैं। अच्छा, और कुछ करने के अलावा, इसके अलावा कोई मन ऐसा कुछ प्रोजेक्ट? अभी स्कूल खोलूंगा जी बस जल्दी। अब इसके बाद हाँ। स्कूल खोलेंगे। पक्का। किराए पे भी दे रखा आपने वहाँ पे? वो हाँ, है पूरा? वो कोका कोला का दे रखा है। कितना किराया? किसी और को चाहिए तो अभी बना रहा हूँ, 10,000 फुट और बना रहा हूँ मैं। कितना किराया? कोका कोला वाला किराया कितना आ जाता है? वो नंबर 1 का और 1.5 लाख है जी। 1.5 लाख रुपए किराया मंथली? हाँ, मंथली आता है, जीएसटी प्लस आता है। जीएसटी प्लस। हिसाब से तो किसान हो आप, कमाई अच्छी कर लेते हैं। मुझे आशीर्वाद है जी भगवान का। मैं तो गाँव में भैया देखो, मैंने बीसीए किया, एमबीए किया, एलएलबी की, और मेरा बचपन से ये था
क्योंकि मैं अकेला था, 3 सिस्टर है मेरी, कि मैं कभी नौकरी पे ना जाऊं। नौकरी पे चला जाता, मेरी बड़ी मतलब बीच वाली बहन यूएस से है, वो मेरे बड़े बोलती रहती थी मेरे साथ यूएस से चल। मैंने कहा भाई मेरे माताजी पिताजी हैं, गाँव में ने कौन देखेगा। पढ़ा लिखा परिवार है। मतलब मैं मतलब मेरी अपनी सोच है, लोगों की अपनी सोच अलग होती है। मैं गांव में ही रहा हूँ और गांव में ही मैंने सारी चीज़ें स्थापित की है। जो नहीं था, कुछ बड़ों ने बहुत दिया मुझे, आप सोच नहीं सकते हो। भाई जमीन उनकी दी हुई, हमने थोड़ी बहुत ही बढ़ाई इसमें। कितनी बढ़ा दिया आपने? आपने कितनी बढ़ा दी अपनी मैंने मेहनत? मेरे टाइम पे तो खरीदी क्योंकि महंगा है, अब तो 4-5 बीघे। कितने रुपए खरीदी बीघा जमीन? तो उस टाइम पापा ने 2000 रुपये बीघा भी खरीद दिया। और आपने आप लास्ट में मैंने बैनामा लिया था, आप ये मान लो 37 लाख रुपए बीघा का। बीघा अब तो महंगी है और भी यहाँ 40 लाख रुपए बीघा? हाँ 37-40 लाख खरीदी थी लास्ट में। तो लगभग अगर मैं लगा लो भाई 40 लाख रुपए बीघा, एक बीघा का रेट है। 100 बीघा इनके पास जमीन है, तो आप अंदाजा लगा लो कितने करोड़ों की इनके पास जमीन होगी हमारे किसान भाई। अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहे टाइल बनाने वाली, आपसे आइडिया लेके, तो इसकी खपत कहाँ कहाँ हो रही है? ऐसा देखो बहुत सारे विभाग हैं, जिला पंचायत है आपका, पीडब्ल्यूडी है, आरईएस है, एचआरडी हो गया, बहुत सारी जगह बढ़िया है। डिमांड है। प्राइवेट में भी बहुत है, आपके जितने वो होटल्स बन रहे हैं, जितने भी आपके पेट्रोल पंप बन रहे हैं, कॉलोनी कट रही है, हाँ रास्ते बनते, सब में यूज है इसका। भट्टे की ईंटें कहाँ कहाँ जाती हैं? भट्टे की ईंटें भाई साहब हमारी सारी जितना भी उत्तराखंड में पहाड़ों तक जाती है, रुद्रप्रयाग आपका टिहरी तक भी जाती है, श्रीनगर जाती है, देहरादून जाती है, ऋषिकेश जाती है। मोस्टली तो हमारी लोकल सेल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका एक बार फिर। तो इन त्यागी जी से बात की, ये पेशे से किसान है, इनके पास वो खेती से संबंधित तमाम संसाधन है, अपनी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बढ़िया मकान है, फैक्ट्री लगा रखी है, एक भट्टा है, अस्पताल खोल दिया, किराए पे जगह दी हुई है, और अभी भी 100 बीघा जमीन इनके पास है, और जिसकी कीमत आप मान लीजिए 40 से 50 लाख रुपए बीघा की वो जमीन है। तो कितनी जमीन के ये मालिक है, कितने करोड़ों के मालिक है, और इनकी अगर आप महीने की इनकम की बात करूँ मैं, तो लगभग 10 लाख रुपए इनकी महीने की इनकम बैठ जाती है। और वाकई में, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, गाँव में रहते हैं, सिंपल जीवन जीते हैं, गाँव में ही स्टेब्लिश सारा बिजनेस किया हुआ है, भट्टा है, फैक्ट्री है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि गाँव में सुविधाएं नहीं है, जो लोग कहते हैं कि गाँव में अच्छे संसाधन नहीं है, गाँव में काम नहीं है, गाँव में ये नहीं है, हम तो शहर में जा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो गाँव से रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा बंदों की लेबर इनके पास काम करती है, भट्टे में काम करती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके आसपास गाँव में भी कोई ऐसा व्यक्ति है और जिसने मेहनत की, पैसा कमाया और एक अच्छा व्यापार है, अच्छा नाम है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम उनके पास आएंगे, मिलेंगे और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो बनाएंगे, और इनका मकान भी आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। बेहद शानदार मकान है इनका। फिर मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।